जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे थे और मुगल डायनेस्टी में किसे पढ़ा था हम लोगों ने? बाबर, यानी कौन सा रूलर? तो बाबर। देन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू बाबर का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले बता दीजिए ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है ना? बाबर, बाबर का हम लोग शेष भाग देखते हैं इस पार्ट में, यानी रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों। तुलिका जी, अनु जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। पंकज जी, हिना जी, जया जी, संदीप जी, सभी को जय हिंद। सुजल, मुस्कान, सचिन, मोहम्मद, रजा, सभी को। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या क्या बनवाता है। सबसे पहला अब सवाल आता है कि बाबर बिल्ट, बाबर ने बनवाया था, क्या बनवाया था, क्या क्या निर्माण कराया था बाबर ने? क्या बनवाएगा? बाबर बिल्ट, यानी बाबर ने बनवाया, बाबर ने बनवाया। क्या क्या बनवाया देख लेते हैं। तो क्या क्या बनवाता है, सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? काबुली बाग मॉस्क्यू, यानी क्या? काबुली बाग मस्जिद। और क्या हो जाता है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का मतलब जामी मस्जिद कह लीजिए, जामा मस्जिद कह लीजिए, दोनों में से कोई मस्जिद का नाम ले लीजिए, सभी का अर्थ एक ही होगा। जामी मस्जिद, जामी मॉस्क्यू। और क्या हो जाएगा? बाबरी मॉस्क्यू, बाबरी मॉस्क्यू। कौन सा? बाबरी मस्जिद। ये सब कौन बनवा रहा है प्यारे बच्चों? तो ये बाबर बनवा रहा है। काबुली बाग मस्जिद, जामी मस्जिद। और ये कहां पर है? तो पानीपत, पानीपत हरियाणा। इट्स लोकेटेड इन पानीपत हरियाणा। जामी मस्जिद लोकेटेड इन, जामी मस्जिद कहां पर लोकेट कर रहा है? तो संभल, कहां पर लोकेट करेगा? तो संभल। और कर लेते बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। और ये कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा अयोध्या। कहां पर होगा? अयोध्या। कहां पर होगा? अयोध्या। ठीक, तो ये सारी। हाँ, जामा मस्जिद सर दिल्ली, दिल्ली वाली जामा मस्जिद नहीं बेटा, दिल्ली वाली जामा मस्जिद शाहजहां बनवाएगा। ठीक है, वो शाहजहां बिल्ड करवाएगा, बाबर ने। ठीक है, हाँ, तो शाहजहां बनवाएगा, ध्यान रखिएगा। तो काबुली बाग मस्जिद कहां पर? तो पानीपत हरियाणा। जामी मस्जिद संभल में। बाबरी मस्जिद कहां पर? अयोध्या में। ये सारी चीजें बनवा रहा है कौन? बाबर। और अपनी खुद की आत्मकथा, खुद की आत्मकथा क्या लिखता? तुजुक्के बाबरी। ठीक, तो कौन सा लिखता है? तुजुक्के बाबरी। तो ये सारी की सारी चीजें बनवा रहा है कौन? बाबर। चलिए, बाबर किसके नाम से फेमस था? बाबर कलंदर के नाम से फेमस था। बाबर वॉज फेमस, बाबर वॉज फेमस एज कलंदर। बाबर कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। बाबर कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। बाबर किसके नाम से प्रसिद्ध था? कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, और बातें कर लेते हैं बाबर के बारे में।
बाबर कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। हाँ, अब उसे तोड़ दिया गया, बिल्कुल 6 दिसंबर 1992 को उसे तोड़ दिया गया था। और वहां पर कौन सा मंदिर बन रहा है? तो रामा टेम्पल। सर तोड़ा बाबरी मस्जिद के बारे में बताओ। तोड़े हुए बाबरी मस्जिद क्या हो गया? 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया गया था, वहां पर बन गया क्या? रामा टेम्पल। अब नया जो बन रहा है रामा टेम्पल, और चुनाव के जस्ट पहले वो रामा मंदिर बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चुनाव के जस्ट पहले रामा मंदिर बन करके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे काम कर रहा है कौन? बाबर। ठीक है, क्लियर है सभी का यहां तक? कोई डाउट किसी के मन में? फटाफट जल्दी से बताओ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन किसी के मन में हो तो पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर है सभी का? बस इतना बताओ, यहां तक क्लियर? चलिए, अब बड़ा देर जिंदा रह लिया, अब इसे मार देते हैं। कलंदर का मतलब मस्त बादशाह यार, जिसे कहते हैं ना दमे दम मस्त कलंदर, जो हमेशा मस्त रहने वाला हो। नो डाउट सर, नो डाउट सर, वेरी गुड। चलिए अब आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, बहुत बढ़िया। सर बाबर ने युद्ध शुरू किया, जलालुद्दीन अब्बास जी। बाबर ने कहां पर युद्ध शुरू? भारत में बाबर कब? 1526 में आएगा ना, तो भारत की बात होती है कि भारत में कब से कब शासक बना। ठीक, तो भारत में कब से कब शासक बना, मैटर ये करता है। इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है? इतने इत्मीनान से पढ़ाता हूं, फिर भी आप जलालुद्दीन अब्बास जी कभी कभी मस्त हो जाते हो, कभी कभी दूसरी दुनिया में खो जाते हो। तो ध्यान से समझो अच्छे से। आपके नाम जलालुद्दीन नाम का बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था। बताओ क्या नाम था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन नाम का बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था। ठीक, हाँ क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर। तुजुक्के बाबरी तो बता दिया था कल ना, तुजुक्के बाबरी। चलिए अब आते हैं, यहां तक की बातें कर लेते हैं। महोदय जी बड़े देर जिंदा रह दिए, इनको मार देते हैं। अच्छा एक चीज और, इसका मृत्यु कराते हैं, डेथ एंड इनिशियल टू, मृत्यु और प्रारंभिक मकबरा। मृत्यु और प्रारंभिक मकबरा, मृत्यु और प्रारंभिक मकबरा। देखो मृत्यु कब होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मृत्यु होता है कब? तो 1530 में। कहां पर होगा? आगरा में। अब मृत्यु का कारण क्या माना जाता है भाई? कॉज क्या माना जाता है? कारण क्या था इसका? तो इसका कॉज माना जाता है पॉइजन, यानी क्या? तो जहर देने के कारण से। अब मुद्दा आता है इसको पॉइजन किसने दिया था, इसको जहर किसने दिया था? हाँ जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन अकबर, अकबर जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है। अब इसका डेथ कैसे हुआ था? ध्यान रखिएगा, जहर देने के कारण। अब जहर किसने दिया था, क्यों दिया था, क्या कारण था, इस पे क्वेश्चन मार्क है। जैसे कुछ लोग कहते हैं इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया था, इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया था। लेकिन जब उसे खूब टॉर्चर किया गया कि भाई क्या तुमने जहर दिया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई मैंने जहर नहीं दिया, तो मना कर देती है। प्रारंभिक मकबरा का मतलब पहले बनाया गया, बट लेटर tomb shifted from आगरा टू काबुल। लेकिन बाद में मकबरा आगरा से काबुल बना दिया गया। लेकिन बाद में मकबरा आगरा से काबुल कर दिया गया, काबुल स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब बाबर की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसका मकबरा कहां पर बना दिया गया? ध्यान रखिएगा, उसका मकबरा कहां पर बना दिया गया? तो बस सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कहां पर? काबुल में। मतलब बाबर की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद, ठीक, हाँ वो सब काम के नहीं, खान समा के द्वारा, तो सब भूल भाल जाओ। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो।
बाबरी मस्जिद उसके लवर ने बनवाई थी। अरे वाह, तो इंग्लिश वाले सर से हिस्ट्री पढ़ना कब से शुरू कर दिए तुम लोग। चलो और बाबरी मस्जिद का पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है, और बारीकी चलते हैं। बाबरी मस्जिद को जिसने बनवाया था, एग्जैक्ट पर्सन जिसने बनवाया था, इसने रह करके बनवाया था, वो था मीर बाकी। कौन था? मीर बाकी। और मीर बाकी कौन था भाई? तो कमांडर ऑफ बाबर, कमांडर ऑफ बाबर, बाबर का कमांडर था मीर बाकी, वही वहां पर रह करके बनवाता है, ठीक है। अब बता दो, ठीक। तो एग्जैक्ट जो पर्सन बनवाता है उसका नाम था मीर बकी, जो वहां पर आर्किटेक्चर का काम करवाता है, डिजाइनिंग का काम करवाता है, सब कुछ करवाता है। अब क्लियर? और बता दें आपको, अब इससे ज्यादा चलोगे तो उस समय के बाबरी मस्जिद का रेशियो भी बता सकते हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं होगा, ठीक है। चलो हाँ, तो ध्यान रखना, जहर अगर कोई पूछता है तो जहर बताना आपको, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क लगा देना कि जहर देने से बाबर, इतना तो 100% तय है कि जहर देने से मारा था। किसने दिया था ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, कोई कहेगा कि नहीं, जैसे होता नहीं, खूब टॉर्चर किया जाता, वो कहती है, गर्व से कहती है कि अगर मैंने जहर दिया होता तो मुझे गर्व फील होता है कि तुमने मेरे बेटे का हत्या किया, तो मुझे गर्व महसूस होता, तो इसलिए वो कहता है, ठीक। बाबर के मकबरे को ध्यान में रखते हुए उसका मकबरा कहां से कर दिया गया? आगरा से कहां कर दिया गया? काबुल कर दिया गया, ठीक है। कहां कर दिया गया? तो आगरा से काबुल कर दिया गया। चलिए, तो कहां पर, तो ध्यान रखिएगा, एट प्रेजेंट में बाबर का मकबरा अगर आपसे पूछेगा तो कहां पर होगा? तो काबुल में। बहुत बढ़िया, इसका मकबरा काबुल में, ठीक। इसके बाद अगले शासक की बात कर लेते हैं। अगला होता है कौन? हुमायूं। अगला होता है कौन? हुमायूं। व्हाइट मार्बल्स का बना हुआ है, को दिखा देते हैं आपको। बाबर का मकबरा बड़ा बढ़िया बना हुआ है, वो दिखा देते हैं। बड़ा खूबसूरत मकबरा है इसका, बिल्कुल व्हाइट कलर के मकबरा, टोम्ब ऑफ बाबर। ये देखो, यह बाबर का मकबरा बहुत बेहतरीन बना हुआ बाबर का मकबरा है। चलिए, अब इसको देख लेना बाद में। यहाँ पर ये देखो, खूबसूरत बना, बहुत खूबसूरत मकबरा है। कोई भी मकबरा देख लीजिए, सब बाबर का मकबरा है। व्हाइट कलर का बना हुआ संगमरमर का मकबरा है, काफी खूबसूरत मकबरे में से एक माना जाता है बाबर का मकबरा। बहुत बेहतरीन मकबरा माना जाता है। किसका? तो बाबर का मकबरा, ठीक। ये देखो, ये है बाबर का मकबरा। क्योंकि ये प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, बट फिर भी ठीक है। टोम्ब ऑफ बाबर, और ये कहां पर है? तो काबुल में। ध्यान रखना, कहां पर? काबुल में। पूरा दिमाग में बिठा लो, क्योंकि खूब पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जो मरा था और दफनाया कहां गया? बाबर में। अब आते हैं हुमायूं की बात कर लेते। तो हुमायूं का टाइम पीरियड की बात करोगे तो दो टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड दो होगा। चलिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? एग्जैक्ट डेट बताना आपको, ठीक। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, एग्जैक्ट डेट बताना है। तो टाइम पीरियड इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लेते हैं। पहला टाइम पीरियड क्या होगा? 1530 से लेकर 1540। दूसरा टाइम पीरियड क्या होगा? 1555 से लेकर के 1556 तक, ठीक है। बीच में कितने सालों का गैप है? तो ध्यान रखिएगा, 15 ईयर्स का, 15 सालों का गैप है। 15 सालों का गैप, और 15 सालों का जो गैप होता है, इसमें भारत में कौन सी डायनेस्टी बनती है? तो सूर डायनेस्टी।
और हुमायूं देश से बाहर होगा। हाँ, तो हुमायूं देश से बाहर होगा। अब बात कर लेते हैं हुमायूं के फादर की, हुमायूं के मदर की और हुमायूं के ब्रदर की। फादर ऑफ हुमायूं तो कौन हो जाएगा? बाबर। मदर वॉज माहम सुल्ताना, माहम सुल्ताना। और ब्रदर कौन? कामरान। कामरान अस्कारी। और कौन हो जाएगा? हिंदाल। कामरान अस्करी और कौन हो जाएगा? हिंदाल। कामरान अस्करी और हिंदाल, ठीक है, कामरान अस्करी और हिंदाल। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ बैटल लिख लेते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाते हैं। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल, बहुत बढ़िया, बाहर है मेरे चेलो, बहुत बढ़िया। सार्थक तो लिखा, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। यादव जी वेरी गुड, विकास जी, मनीष जी, सभी का आंसर बहुत ही उत्तम आंसर, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम युद्ध कराते हैं फटाफट तेजी से, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कुछ युद्ध कराते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर देख लेते हैं बैटल ऑफ दोहरिया, एक बैटल होता है बैटल ऑफ दोहरिया, महमूद लोदी। कुछ बैटल कराते हैं फिर आपको समझाते हैं। बैटल ऑफ दोहरिया, कौन सा? दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का बैटल 1532 में लड़ा गया। कि हु वाज? महमूद लोदी। महमूद लोदी वर्सेस किसके बीच? हुमायूं। विक्ट्री किसकी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, विक्ट्री किसकी होगी? तो हुमायूं। यानी विजेता कौन होगा? तो हुमायूं, ठीक। उसके बाद दो बैटल और आपका कराते हैं। बैटल ऑफ चौसा। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैन धर्म के 23rd तीर्थंकरा कौन से थे? चौसा का युद्ध। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चौसा का युद्ध। बैटल ऑफ कन्नौज, यानी कौन सा? कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होगा? तो 1539। शेर खान वर्सेस हुमायूं। विक्ट्री कौन हो जाएगा? शेर खान। बैटल ऑफ कन्नौज 1540। शेर खान या शेरशाह सूरी कर लीजिए, ब्रैकेट में कर देना शेर खान वर्सेस हुमायूं, एंड विक्ट्री वॉज हुमायूं। विजेता कौन हो जाएगा? हुमायूं। चौसा का युद्ध, हाँ ऋषभ देव नहीं भाई, ध्यान से आफ्ताब रिवाइज किया करो, इसीलिए कहता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो करवाए यूट्यूब पे उसे सॉल्व जरूर कर लो, नहीं तो ऐसे गोलमाल आंसर आता रहेगा। ऋषभ देव तो पहले तीर्थंकर थे, आदिनाथ जी पहले तीर्थंकर थे। बढ़िया विष्णु, सौरभ बढ़िया आंसर, अंशुल वेरी गुड, अंकित, जलालुद्दीन अब्बास वेरी गुड बच्चे, अंकित, उमंग, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। पार्श्वनाथ, हाँ ऋषभ देव जी आदित्य जी पहले थे, बिल्कुल बेटा। हीना, पार्श्वनाथ, देखो कितना बढ़िया आंसर कर रहे हैं बच्चे।
थोड़ा रिवाइज कर लिया करो, नहीं कुछ तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्लास में नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो आपको बताते हैं, समझाते हैं कि बेटा इसका थियरी ये होगा, इतनी सारी कहानियां सुनाते हैं। इन सबके पीछे होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसको हम कितना भी कोशिश कर लें हम लोग, कॉन्सेप्ट से ही वो सॉल्व होते हैं, जो आपको समझाते हैं, बोलते हैं। हाँ, लगभग टोटल पीवाई को आपका लगभग अप्रॉक्स हो ही चुका है। 19, 17, 18, 19 के आसपास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, क्योंकि अब क्या होगा, 2-3 घंटे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और उसमें हर तरह के कराए बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते हैं। एनडीए का सीडीएस में, सीडीएस के एनडीए में, इसका उसमें, उसमें इसका। आज से आप लोग एक एक प्रीवियस ईयर सारे बच्चे डेली लगाना शुरू करोगे, क्योंकि अब आप लोग मिडिल इंडिया तक पढ़ चुके हो, तो मध्यकालीन भारत वाले क्वेश्चन बनाओ। आधुनिक वाले जो नहीं बनेंगे उसे भी आप करो। अच्छा, यहां पर अच्छा भाई मिस्टेक हमने लिख दिया होगा। चलिए, यहां पर वर्सेस कौन? तो हुमायूं। विजेता कौन होगा भाई? विक्ट्री शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। हाँ, अब चलो आते हैं अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। शेर शाह सूरी उसी को शेर खान को कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सरहिंद। हैबात खान और उधर हो जाएगा तरतार खान। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा कब होगा भाई? बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा यानी कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध। और कौन सा बैटल? बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद यानी कौन सा? सरहिंद का युद्ध। देखो, ये दोनों युद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं, दोनों युद्ध, ये दोनों युद्ध होगा 1555 में। ठीक, हुमायूं वर्सेस हैबात खान। कौन हो जाएगा? हैबात खान वर्सेस हुमायूं। विक्ट्री कौन हो जाएगा? हुमायूं। ये कब होगा? 1555। कौन हो जाएगा? तरतार खान वर्सेस हुमायूं। विजेता कौन हो जाएगा? हुमायूं। ठीक, तो ये हो जाता है किसके किसके बीच? इसी के बीच में। ठीक, तो हैबात खान, तरतार खान, ये सबके सब कुछ है। चलिए, तो ये आपके बैटल हो जाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। ध्यान से रखिएगा, पूरा डिटेल में समझते हैं इसको। ठीक, यहां पर तरतार खान नहीं मिलेगा तो सिकंदर सूर, सिकंदर सूर भी यहां पर कर सकते हो। चलो देखते हैं, अब पूरा बैटल समझते। देखो, बाबर कहता था कि मेरे मरने के बाद, आपस में हुमायूं को कहता है कि आपस में गद्दी के लिए बैटल मत करना, सभी भाइयों के बीच बराबर गद्दी का बंटवारा कर देना। ठीक, आपस में बैटल मत करना गद्दी के लिए किसी भी हाल में। तो कहता ठीक है भाई, हम गद्दी के लिए आपस में युद्ध नहीं करेंगे। ठीक, कहता हम गद्दी के लिए आपस में युद्ध नहीं करेंगे। ठीक, तो हुमायूं बड़ा ही होता, क्योंकि बाबर कहता मेरे मरने के बाद, हुमायूं को कहता, बहुत उदार था हुमायूं कि अपने भाइयों के बीच गद्दी का बंटवारा कर देना। ठीक, तो अभी बंटवारा नहीं चल रहा होता, उसके पहले दोहरिया का युद्ध हो जाता है, महमूद लोदी आ जाता है और हुमायूं उसे हरा देता। उसके बाद हुमायूं क्या करता है? अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। क्या करता है भाई बंटवारा में? कैसे कैसे करता है? जैसे मान लीजिए हुमायूं का ये सेक्टर हो गया, पूरा साम्राज्य हो गया हुमायूं का, हुमायूं का ये पूरा क्षेत्र हो गया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया।
थोड़ी देर के लिए ले लीजिए इस तरह से। थोड़ा सा पार्ट देता है किसको, कामरान को। किसको देता है, कामरान को। कामरान को कौन सा क्षेत्र देता है, मान लीजिए हो गया काबुल और कंधार। काबुल और कंधार, काबुल एंड कंधार, ये किसे दे देता है, ध्यान रखिएगा, कामरान को। और क्या होता था, संभल की जागीर, संभल का क्षेत्र देता है किसको, अस्करी को। संभल का क्षेत्र देता है अस्करी को। अलवर और मेवात, हिंदाल को देता है क्या, अलवर एंड मेवात। अलवर और मेवात का रीजन ये देता है किसको, तो कामरान हो गया, अस्करी हो गया, हिंदाल को देता। ठीक, अपने साम्राज्य का क्या कर दिया बेटा, बंटवारा कर दिया। और बाकी क्षेत्र किसके पास रहा, ध्यान समझिएगा, बाकी क्षेत्र किसके पास रहा, तो ये बाकी रहा किसके पास, हुमायूं के पास। अब एक बात हमें बताओ, और सभी भाइयों को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 15-15 हजार की सेना सभी भाइयों को दे, इसे भी इसे भी इसे भी। अब 15 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना हो जाएगा भाई, 45,000। 15 से 20,000 ले लो, 15,000 कम हम बता रहे हैं, 20,000 के आसपास सेना देता है। 20,000 सेना को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे, 60,000। अब किसी भी सेना से 60,000 सैनिक अगर माइनस होंगे, 60,000 आर्मी अगर कम हो जाएगा, तो शासक वीक होगा कि स्ट्रांग होगा, बस इतना बताओ। किसी भी सेना से अगर 60,000 सैनिक कम हो जाए तो शासक वीक होगा कि स्ट्रांग होगा, बस इतना बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन। वो शासक क्या होगा, चलिए आंसर आना शुरू हो गया सभी का, वीक हो जाएगा। विष्णु का आंसर आ गया, यादव विकास जी का आंसर आ गया, मोनू जी का आंसर आ गया, मोहम्मद रजा का आंसर आ गया, शिवम का आंसर आ गया, सभी लोग, नालिनी का आंसर आ गया, हिना का आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चे, पंकज जी का, सुजल जी का, विकास जी का, सभी का आंसर आ गया कि वो शासक क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जब वो शासक वीक हो जाएगा तो इसी ताक में एक व्यक्ति बैठा था कि कब ये कमजोर हो तुरंत इसके ऊपर अटैक करे। ठीक, तो व्यक्ति कौन था, तो वो था शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे शेर खान नाम देते हैं, इसे चालाक लोमड़ी कहते हैं, शेर खान को चालाक लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बचपन का नाम था फरीद, क्या नाम था, फरीद। इसने एक ही बार में शेर को मारा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शेर खान। जब ये गद्दी पर बैठता है, तो शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठता है। किसके नाम से बैठता है, तो शेरशाह सूरी के नाम से बैठता है। ठीक है, अब इस युद्ध में जीत गया शेर खान, युद्ध जीत गया, और हुमायूं युद्ध हार गया। जब हुमायूं युद्ध हार गया तो बीच में एक नदी थी, और उस नदी का नाम था करमनासा रिवर। कौन सा रिवर था, करमनासा रिवर। कौन सा, करमनासा रिवर। करमनासा रिवर किसकी सहायक है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है करमनासा नदी, गंगा में फाइनल जाकर के मिलती है। फिर यहां से भागने लगता है, हुमायूं भागने लगा हाथी से, मतलब घोड़े से भागने लगा। फिर और जाकर के घोड़े को पानी में जंप करा दिया हुमायूं, और जब पानी में जंप करा दिया हुमायूं घोड़े को, तो यहीं पर डूब रहा था, तो यहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसने उसकी जान बचाई थी, और बदले में उसे एक दिन का क्या बनाया गया था, शासक बनाया गया था। ठीक, तो उसका नाम क्या था, केबीसी में 1 करोड़ का सवाल था कि कौन सा शासक था जो चमड़े के सिक्के चलाता है और एक दिन का बादशाह बनता है, उस व्यक्ति का नाम क्या था। अच्छा चलो, ये तो पक्का नहीं बता पाओगे, आप में से 2-4 बच्चे जो मेरे से बड़े हैं वो पक्का बता देंगे, बाकी बच्चों के लिए बता पाना थोड़ा कम संभावना है। तो इतना तो सबको पता होगा, एक दिन का सीएम कौन बना था, फटाफट बताओ, एक दिन का सीएम कौन बना था, एक दिन का सीएम कौन बना था। हाँ, मछली मार रहा था, वहीं पे खड़ा था। एक दिन का सीएम कौन बना था, ये तो पक्का पता होगा सभी को।
देखो सबका आंसर है पक्का, वो आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सबका आंसर है अनिल कपूर। देखो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है, वो आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा और सबको पता है। ठीक है आप तब चलो आते हैं, जो व्यक्ति खड़ा था उसका नाम क्या था? निजाम। क्या नाम था? निजाम। निजाम भिश्ती कहते हैं उसे, शिहाबुद्दीन निजाम भिश्ती। इसकी मदद से क्या करते हैं? कर्मनाशा नदी को पार करते हैं। ठीक, और बदले में इसे चमड़े के सिक्के चलाने का, बाद में जब ये शासक बनेगा तब। अब हुमायूं जान बचा करके भाग गया, और जान बचा करके भाग गया तो अपने भाइयों से मदद मांगता है, भाई मदद कर दे। तो इसके भाइयों में से कामरान मदद नहीं करता है, दो मदद करते हैं, अस्करी और हिंदाल। इन दोनों की मदद से फिर से हुमायूं सेना बना लिया, और जब फिर से हुमायूं सेना बना लिया, फिर से हुमायूं इनसे सेना बना लिया। दो भाइयों के मदद से। कल का सवाल था कि लाख बख्श का टाइटल किसे दिया जाता था? कितने का था? 25,000 का। ये तो तुम लोग हवा की तरह बता सकते हो कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। लाख बख्श का उपाधि किसे दिया जाता था? बताओ भाई, लाख बख्श का उपाधि किसे दिया गया था? कौन सा शासक था? तो देखो, ये दोनों की मदद से सेना बना लेता, और सेना बना लेता है तो फिर कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ कन्नौज। कौन सा बैटल होता है? तो कन्नौज का। ठीक, कौन सा बैटल होता है? बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज में फिर से शेरशाह सूरी युद्ध जीत गया। इस युद्ध को जीतने के बाद ही शेरशाह सूरी का उपाधि लेता है। इस युद्ध को जीतते ही शेरशाह सूरी का उपाधि लिया। फिर से युद्ध जीत गया कन्नौज का। अब कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं भागने लगता है इंडिया से। हुमायूं इंडिया से भागने लगा। हुमायूं कहां से भागने लगता है? इंडिया से भागने लगा। ठीक, और इंडिया से जब भागने लगता है, इंडिया से हुमायूं इंडिया से भागने लगा, और भागते भागते जा रहा था इस तरह से। इंडिया के जस्ट बगल में जाओगे तो क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद क्या होगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और इसके जस्ट इधर में जाओगे तो कौन सी कंट्री हो जाएगी? ईरान। ठीक, अब हुमायूं यहां से भागने लगता है, कहता भाई चलो निकलते हैं। यहां पर अपने वाइफ और बच्चे को छोड़ देता है। यहीं पर वाइफ को छोड़ देता, और यहीं पर भारत का प्यारा सा एक महान बादशाह जिसे का दर्जा देते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को यहीं पर कौन पैदा हुआ? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 15 अक्टूबर 1542 को जो भारत का एम्परर पैदा होता है, कौन? अकबर पैदा होता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। कहां पर? सिंध पाकिस्तान में। और फिर यहां से अपने खुद निकल गया। कहां पहुंच गया? ईरान। ईरान पहुंचा तो ईरान के शासक थे, ईरान के जो रूलर थे, उनका नाम था शाह तहमास्प। क्या नाम था बेटा? शाह तहमास्प। उनसे मदद मांगता कि भाई मदद कर दो। शाह कहते हैं मदद कर देंगे, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो कहता बदले में क्या चाहिए बताइए। उन्होंने कहा, वो हुमायूं कहता कि देखो मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, तो फिलहाल बदले में आपको क्या चाहिए बताइए तो सही। उन्होंने कहा बदले में तुम एक काम करो, इस्लाम कबूल कर लो। और मरता हुमायूं क्या न करता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा ठीक है श्रीमान जी, हम इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तो मरता हुमायूं क्या न करता, इस्लाम में मतलब इस्लाम में क्या, तो शिया धर्म स्वीकार कर लेता है। ठीक, तो हुमायूं यहां पर क्या करता है? ये कौन से? तो शिया धर्म के। हुमायूं सुन्नी से शिया बना, सुन्नी से शिया बना। ठीक, और परिणाम स्वरूप 5,000 लगभग 15 से 20,000 की सेना और एक खतरनाक कमांडर मिलता है जिसका नाम था बैरम खान। वो आता है, परिणाम स्वरूप एक बैटल होता है जिसे कहते थे बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। कौन सा बैटल कहते हैं? बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हैबात खान और इनके साथ था सिकंदर सूर का कमांडर था, और हुमायूं के बीच में विजेता हो जाता कौन? हुमायूं। सरहिंद का युद्ध तरतार खान और हुमायूं, विजेता फाइनल हो जाता कौन? हुमायूं। अब हुमायूं युद्ध जीत गया। अब हुमायूं युद्ध जीत गया, हुमायूं के अच्छे दिन आने वाले थे कि हुमायूं सीढ़ियों से गिर करके मरा और इस दुनिया से चला गया। ठीक, इस दुनिया से क्या हुआ? चला गया। तो बड़ा खतरनाक बादशाह था हुमायूं। ठीक, और ऐसे मरा कि भाई बड़े खतरनाक इसकी मौत होती है।
तो इसकी मौत के बारे में जानने से पहले चलो मौत ही लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी भाई? सिरिमंडल 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 दीने पनाह, सिरिमंडल के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई। और ये कहां पर है तो ध्यान रखिएगा, शेर मंडल। ये कहां पर है लाइब्रेरी? तो दीने पनाह कहते हैं इसे, दीने पनाह। यानी क्या हो जाएगा? दीने पनाह। वर्तमान टाइम में कहते हैं ओल्ड फोर्ट इसी, और इट इज लोकेटेड इन कहां पर? तो दिल्ली, दिल्ली के। ही फील फ्रॉम हिज तो उसी से गिर करके इसकी दुनिया का क्या हो गया? कहानी खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। गिरा और इस दुनिया से चला गया। तो हुमायूं ऐसे लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया में चला गया। लिनपुल का एक कथन है, जरा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा, जरूरी नहीं कि पूरा याद रहे, बस ऐसे दिमाग में बिठा लीजिएगा कि लिनपुल कहते हैं कि यदि कहीं भी गिरने की संभावना होती तो हुमायूं चूकने वाला नहीं था, और वह ऐसा लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से चला गया। इसको मैं नॉर्मल हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, लिनपुल। बस दिमाग में बिठा लीजिएगा कि लिनपुल इसके मृत्यु पर कमेंट करते हैं। लिनपुल का कथन, यदि कहीं गिरने की संभावना होती, मतलब यदि कहीं भी गिरने की संभावना होती, यदि कहीं गिरने की संभावना होती तो हुमायूं चूकने वाला नहीं था। हुमायूं चूकने वाला नहीं था। कहीं भी गिरने की संभावना होती तो हुमायूं चूकने वाला नहीं था। ध्यान रखिएगा, वह ऐसे लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से चला गया। इस दुनिया से चला गया। ठीक, बस इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसा, मतलब ऐसे कह लीजिए, इसकी असफलता का कारण भी कहते हैं कि बड़ा दयालु था, बड़ा काइंडली था, दयालु था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक किताब है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा हुमायूं नामा किसने लिखा था? रिटन बाय गुलबदन बानो बेगम। बदन बानो बेगम किसने लिखा था? गुलबदन बानो बेगम ने। ये कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, सिस्टर ऑफ हुमायूं, सिस्टर ऑफ हुमायूं। इसकी बहन थी, हुमायूं की बहन। कहते ना, हुमायूं ऐसा लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से चला गया। ठीक आराम बाग भी बनवाता है उसे, जो है आपको कहते हैं नूरे अफगान। आज के समय में खत्म सा हो चुका, कुछ है नहीं वहां पर। ठीक, तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बानो बेगम ने। कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट। हुमायूं ज्योतिष में बिलीव करता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। विश्वास करता था। हुमायूं बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, किसमें विश्वास करता था? ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी। हुमायूं बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। अगला पॉइंट, हुमायूं 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। सात रंग के कपड़े पहनता। अगला पॉइंट, हुमायूं अफीम का नशा करता था। हुमायूं अफीम का नशा करता था। हुमायूं एकमात्र बादशाह था कि जिसके मृत्यु की खबर छिपाई जाती है। ठीक, क्या करता है? चलिए, मोस्टली जगह घूम ही लिए हैं बेटा। आते अगला बात कर लेते, टोम्ब ऑफ हुमायूं। टोम्ब ऑफ हुमायूं यानी क्या? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो बिल्ट बाई हाजी बेगम। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्ट बाई हाजी बेगम। तब तक आप लोग बताएं कि भारत का पहला इस्लामिक मकबरा कौन सा था? भारत का पहला इस्लामिक मकबरा कौन सा था? अफीम नहीं जानते हो? अफीम बड़ा खराब नशा होता है। जो लोग करते हैं ना अफीम वगैरह, खाते पीते हैं, देखोगे अफीम का नशा लोग करते हैं। कभी जीवन में मत करना। मैं आपको बार बार कहता हूं, जीवन में हर काम करना, ठीक है ना? हर काम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा आस्की वास्की भी कर लो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बट अफीम का नशा मत करना कभी लाइफ में, ठीक है ना? सब कर लो, अफीम का नशा जीवन में, कोई भी नशा मत स्टार्ट करना जीवन में। क्योंकि अगर नशा स्टार्ट कर दिया आपने तो समझ लो इससे बाहर आप कभी नहीं आ पाओगे। वहां पे वन वे रूट होता है। वन वे रूट, वन वे रूट का मतलब हो गया जाना तो आसान है, वापस नहीं आ पाओगे। ये ऐसा लाइफ होता है। तो अफीम वगैरह देखोगे, नशा वगैरह जो मूवीज वगैरह में दिखाए जाते हैं ना, वही चीज होता है कि लोगों है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखी है। मेरे नोन में 2 बच्चे ऐसे थे जो बिगड़ गए थे, उनको बहुत प्रयास किया गया लेकिन अंततः नहीं सुधरी। अंततः वो नहीं है सुधरे और फाइनली उनकी डेथ ही हो गई और कोई ऑप्शन नहीं था। ओपीएम म्यांमार और अफगानिस्तान में स्मगल होता है ना? हाँ, इंडिया में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओपीएम सब जगह आता है बेटा, बिल्कुल गोलू जी, सब जगह आता है। तो कभी भी जीवन में नहीं। चाय के साथ मुझे नहीं पता ना, मैं उसके बारे में जानना पसंद करता हूं। बस इतना जान लीजिए कि वो नशा होता है, नशा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके करने वाले भी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? मैं उनसे थोड़ा दूरी रहना पसंद करता हूं। छोटी मोटी चीजें अपनी चल जाती हैं, वो अलग बात है। मैंने आपसे बोला ना कि जीवन में हर काम करना। अफीम क्या होता है नहीं समझ में आया? मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, उसमें देखोगे ना नशा जो होते हैं, नशेड़ी का नाम सुना होगा, खूब नशा जो करते हैं, लगा अफीम को पीते हैं, अफीम का नशा करते हैं, उसका बहुत सारी चीजें आती हैं। वो मुझे जानना बहुत जरूरी नहीं है। देखो राहुल उसका वेट भी बता रहे हैं, 1 किलो 12 लाख रुपए का। मुझे उस सब जानने में कोई रुचि नहीं है, ठीक है? और ना मुझे पसंद है। मैंने आपको बोला ना, जीवन में सब कुछ कर लेना। हाँ, क्योंकि उससे जीवन हमेशा आपका हमेशा पतन की तरफ जाएगा, कभी आगे नहीं जाएगा। मैंने आपको बोला ना, जीवन में हर काम कर लेना, हर काम। कभी नशे मत करना, कभी भी इस तरह से कोई भी चीज यूज मत करना। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा।
हाँ बहुत सारी जगह दिखाया गया वहां पर। देखो उस समय वो सब करने, क्योंकि आपको जब ले जाया जाता है कहीं पर ना, आपको छुड़ाने के लिए कहीं भी किसी भी मेडिकल जगह पे ले जाया जाता, तो समझ लो कि वो नरक के समान होता है, जस्ट लाइक ए हेल, इस तरह से बताया जाता है। ठीक, चलो उसको जानने की जरूरत नहीं है, ना जानो तो ही ठीक है। ठीक, हाँ उसको ना जानो तो ही ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। कहां पर है प्यारे बच्चों? तो दिल्ली में। इसे कहते हैं क्या? प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल यानी क्या? ताजमहल का पूर्वगामी, यानी ताजमहल का पूर्वगामी, महल का पूर्वगामी, यानी इसी को देख करके क्या बनवाया गया? ताजमहल बनाया गया। ठीक है, और किसने बनवाया था? ध्यान रखिएगा, हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन थी? तो ये थी वाइफ ऑफ हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम था। हुमायूं की एक ही पत्नी नहीं थी, बहुत सारी थी, तो हुमायूं की एक पत्नियों में से थी। ठीक, तो हुमायूं की एक पत्नियों में से थी, ध्यान रखिएगा। तो ये हुमायूं की पत्नी की बातें हो जाती हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हाजी बेगम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके कौन? हुमायूं महोदय। और कुछ बातें, तो ताजमहल का प्रोग्राम, मतलब इसी को देख करके ताजमहल बनाया गया। चलो अभी इसको दिखा देता हूं मैं, हुमायूं टूम्ब आपका बहुत बढ़िया है, खूबसूरत सा है। ये देखो, ये है हुमायूं टूम्ब। आजा भाई, ये देखो, इसी को देख करके पूरी तरह से क्या बनाया गया? ताजमहल बनाया गया। ऐसे कह लीजिए बहुत खूबसूरत बनता था, बहुत खूबसूरत कहते हैं। बहुत खूबसूरत, मतलब इतना खूबसूरत कह लीजिए कि दिल खुश हो जाए इसको देखने के बाद। नहीं यार, इसका पिक्चर बढ़िया नहीं है, बहुत मतलब बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरती की एक सीमा होती है, इतना खूबसूरत है कि आप में से बहुत सारे बच्चे आए होंगे, तो देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे बहुत सारे बच्चे आए होंगे आप लोग। बढ़िया पिक नहीं आ पा रहा है, चलो देख लेते, कोई भी देख लेते हैं। चलिए अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होगा तभी आपको दिखा देंगे। तो ये सारे बातें हो गई किसके बाद? हुमायूं के बारे में। ठीक, चलिए अभी डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम लगा देंगे। अब आते हैं इसके बाद मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शेरशाह सूरी हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसके बाद आता है आपका प्यारा सा बादशाह कौन सा? अकबर। कौन आ जाएगा? अकबर। इसके बाद प्यारा सा बादशाह आ जाएगा आपका अकबर। अकबर के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो अकबर का टाइम पीरियड हो जाएगा कौन?
तो 1556 से लेकर के 1605 तक। और अभी तक मैंने आपको कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मार्क किया था बहुत ज्यादा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। आप अकबर को पसंद कीजिए ना कीजिए वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो वो आप पसंद कीजिए ना कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकबर को ग्रेट क्यों लिखते हैं, आने दो, अकबर का मुद्दा अभी बता देंगे ग्रेट क्यों। पहले अकबर पढ़ तो लो, फिर उसके बाद में बताते हैं कि अकबर को ग्रेट क्यों लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। अशोक ने कलिंग का युद्ध किस साल में लड़ा था? बैटल ऑफ कलिंगा कब हुआ था? मैंने आपको बताया था, वहां पर डेट आपको याद करना है। अकबर की मदर कौन होंगी? अकबर का फादर कौन होगा? अकबर का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? और यानी बर्थ कब होगा, तो बर्थ में सारा लिख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ। और अकबर का कोरोनेशन कहां पर होगा? मतलब क्या, राज्याभिषेक। ठीक। अकबर का मदर कौन होंगी? हमीदा बानो बेगम। कौन हो जाएंगी? हमीदा बानो बेगम। अकबर का पिता कौन होगा? तो अकबर का पिता होगा हुमायूं। हुमायूं। अकबर के जन्म कब होगा? 15 अक्टूबर 1542 को। कहां पर? उमरकोट, सिंध, पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान। किसके महल में? तो वीरसाल पैलेस। किंग कौन होंगे वहां के? तो वीरसाल। ठीक। हिंदी में उमरकोट को लिखते हैं अमरकोट। अमरकोट नहीं मिलेगा तो उमरकोट मार्क कर देना। सिंध पाकिस्तान, दोनों शब्द रहेगा तो अमरकोट। राजा कौन हो जाएंगे? वीरसाल। अकबर का राज्याभिषेक कहां पर होगा? तो ध्यान रखना, राज्याभिषेक कहां पर होगा? तो अकबर का राज्याभिषेक होता है कब? तो 14 फेब 1556 में। कहां पर? तो कालानौर। कालानौर पंजाब। कहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो कालानौर पंजाब में। राज्याभिषेक कहां पर होगा? कालानौर पंजाब में, ठीक है। हाँ 261 261 261, बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। अब इसका ओरिजिनल नेम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका वास्तविक नाम क्या था? अकबर का ओरिजिनल नेम क्या था? अकबर का गार्जियन के रूप में कौन था? संरक्षक कौन था? अकबर को पालती कौन है? पालने वाली कौन थी? और बात कर लेते, अकबर का धार्मिक गुरु कौन था? यानी क्या, रिलीजियस टीचर। अकबर को पालने वाली यानी क्या, तो नर्स कह लीजिए इन्हें समझने के लिए। और संरक्षक का मतलब हो गया गार्जियन, ठीक है ना। गार्जियन अकबर का कौन हो जाएगा? यानी गार्जियन कौन हो जाएगा? ठीक, संरक्षक कौन हो जाएगा? तो एक एक करके देखते हैं। अकबर की अगर हम बात करें ओरिजिनल नेम, तो जलालुद्दीन मोहम्मद था। जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर के गार्जियन की बात करोगे तो बैरम खान। बैरम खान। अकबर की नर्स कौन हो जाएंगी? तो महामंगा। अकबर के रिलीजियस टीचर कौन हो जाएगा? अब्दुल लतीफ।
अब्दुल लतीफ, ठीक है। ये अकबर का धार्मिक गुरु होगा, तो धर्म की शिक्षा देगा। तो जलालुद्दीन मोहम्मद, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मोहम्मद इसका ओरिजिनल नेम था, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद इसका क्या हो जाएगा? रियल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं। अब हुमायूं का मकबरा डाउनलोड हो गया होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत बढ़िया मकबरा हुमायूं का, ये देखिए, ये हुमायूं का मकबरा, बिल्कुल मॉडर्न टाइम में, ऐसे कह लीजिए आज के समय का, जैसे आप कह लीजिए मॉडर्न टाइम का, बिल्कुल जैसे ताजमहल आप देखने जाओगे, बस अंतर ये होगा कि लाल कलर का दिख रहा है और वो क्या दिखेगा? व्हाइट में। वहां पर क्या, बाकी फ्रंट आपका यही हो जाएगा, हुमायूं टू। मतलब इसी को देख करके डिजाइन ले करके ताजमहल बनाया गया, बिल्कुल सेम, जस्ट एज इट, ठीक। खूबसूरत, बहुत बढ़िया मकबरा है। अगर इसको और ध्यान से जाओगे वहां पर कभी भी देखने के लिए, तो बिल्कुल जस्ट जैसे फीलिंग आएगी ताजमहल वाली। हुमायूं का मकबरा कभी भी दिल्ली में आना आप लोग, तो हुमायूं का मकबरा जरूर घूमना, बिल्कुल दिल्ली, मतलब हुमायूं का मकबरा जैसे जस्ट लगेगा, ठीक। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा, हुमायूं के मकबरे की तरह। ताजमहल की नकल नहीं करते, बड़ी नकल नहीं, ताजमहल का पहला कॉपी, पहला कॉपी ताजमहल का इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग। किसी के मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लगता है पूछना चाहिए सर से, तो पूछ लीजिए। 4 मिनट आपके पास है ये आपके डाउट सेशन के लिए, क्योंकि अकबर कल ही शुरू करेंगे प्रॉपर वे में। बता दीजिए, कोई भी सवाल किसी के मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग, जल्दी से पूछ ले। कोई भी डाउट किसी के मन में हो तो पूछ लीजिए। ठीक, चलिए। खान सर का ओरिजिनल नाम क्या है? वो आपका टॉपिक नहीं है, ठीक है, ना ही आपके एग्जाम में पूछेगा। बाकी बताओ, सर मरने के बाद टोम्ब क्यों? यादगार के रूप में राजा, तो बादशाह लोग हो गए तो शान शौकत की वजह से बनाया जाएगा। सर ताजमहल शाहजहां से पहले बनाया गया था। ताजमहल क्या मतलब, ऐसे कह लीजिए फिगर देख लो किसी को देख करके, जैसे आप लोग होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे देख करके, जैसे मुझे आज भी याद है, एक बच्चा मेरा पूरा मिमिक्री करता था, इतना बढ़िया करता था कि मुझे खुद बिलीव नहीं होता था। जब एसएसबी चलती थी तो मेरा ही सिलसिला यहाँ पर आया, तो ऐसे कह लीजिए, ऐसे मिमिक्री इस तरह से करता था कि मुझे खुद बिलीव, बोला तो सबने कहा कि सर वो आपकी इतने बढ़िया से कॉपी करता है। बहुत सारे बच्चे किसी न किसी का कॉपी करते हैं, किसी न किसी चीजों को सीखते हैं, ठीक। हाँ, फर्स्ट इस्लामिक टोम, तो बताओ फर्स्ट इस्लामिक टोम किसका होगा? अरे तो यार, कॉपी का मतलब हो गया एकदम पूरा हूबहू, चाहते हो कि एकदम कॉपी ये मिल जाए? अरे थोड़ा बहुत तो मतलब फ्रंट में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो अंतर होगा ही होगा। पर इनका राज्य विस्तार कहाँ तक? दिल्ली से लेकर के अभी उत्तर भारत में ही था, दक्षिण भारत में अभी ये लोग नहीं गए थे। चमड़े वाला सिक्का और जो चलाता है वही होता है आपका कौन? निजाम बिस्ती, चमड़े का लेदर कॉइन चलाता है वो। चलिए, अच्छी बात है नीरज जी, पढ़िए। हाँ, टोम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी, बहुत बढ़िया आंसर है सर, टोम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी। हाँ, एक क्वेश्चन मत लिखा करिए, सीधे क्वेश्चन लिखा करिए, अगर सामने से गुजरेगा तो आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। बाबर का मक्का, क्योंकि उसे काबुल से बहुत लगाव था। जैसे आप ही लोग, हम ही लोग हैं, हम लोगों की इच्छा क्या होगी कि अगर मान लीजिए कहीं पर हम लोग मरे किसी दूसरे देश में, तो एक इच्छा होगी यार हम लोगों का मकबरा क्या हो, भारत में ले जा करके हमें जलाया जाए। कई सारे लोग कहते हैं कि हमें बनारस में ले जा करके हमारा अस्थि विसर्जन करना, बनारस में हमें जलाना। कोई लोग कहते हैं अयोध्या की नगरी में हमें जला देना, वहां पर हमें दफना देना। तो लोगों की इच्छा होती है ना, तो वो उसको काबुल से लगा होता, तो कहता है मुझे काबुल में ही दफना देना, ठीक है। एक दिन का किंग वही बनेगा निजाम भिश्ती, सारी कहानी खत्म हो गई, अभी ये नहीं पता चला एक दिन का किंग है। अरे निजाम भिश्ती बदले में जब वापस आता तो एक दिन का बादशाह बनाता है।
बाबरी मस्जिद बहुत सारे कार सेवक लोग थे, वो लोग तोड़ते हैं, उसमें कोई पर्सन का नाम नहीं होता है। चलिए अच्छी बात है, दादरी से है। और कोई सवाल किसी का? चलिए अब समय इजाजत नहीं दे रहा। एक अशोक के पिलर पे कई लोगों का चिन्ह होता है, ठीक है, वो मैटर करता है कि आपको कौन से अशोक का पिलर पूछा जा रहा है। सारनाथ का पूछा जा रहा है, या लौरिया हरिराज का पूछा जा रहा है, या रामपुरवा का पूछा जा रहा है, वो मैटर करता है अलग अलग जगह पे। मोस्टली शेर ही पाया जाता है। ठीक, वो जो आपका क्वेश्चन होगा उम्मीद है एक शेरी का क्वेश्चन होगा। बाकी कई जगह लाइन भी पाया जा, अरे कई जगह जैसे रामपुरवा पे बैल की मूर्ति पाई जाती है, तो डिपेंड करता है कहाँ पर। चलिए, थैंक यू टू ऑल।